हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों। और खासकर आज का वीडियो उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC की तैयारी करें। तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों। एक क्लास तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगेगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें जितने भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी और SSC का तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, ठीक है। वह संख्या कौन सी है आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसमें कौन सा संख्या गलत है जो कि हम लोग को पता करना है। तो ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ को देखा जाए तो जाहिर सी बात है दोस्तों सीरीज़ हम लोग का घटते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। अगर सीरीज़ घटते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों तो यहाँ से 126 से 98 में देखना है कितना घटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे 28 दिख रहा है, ठीक है। और 98 से दोस्तों यहाँ पे 70 में घटाएंगे तो कितना दिख रहा है, यहाँ पे भी दोस्तों 28 हम लोग का दिख रहा है। और 70 से अगर देखा जाए दोस्तों 41 में तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना 28 घटा हुआ, ठीक है। और 41 से दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग का कितना 28 घटा हुआ, ठीक है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं कि सब जगह 28 तो घटेगा नहीं, ठीक है। एक जगह हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे गलत दे रखा, ठीक है। तो गलत कौन सा संख्या हुआ होगा दोस्तों, तो गलत हम लोग के यहाँ पे 41 है, ठीक है। 41 के जगह पे दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग का 42 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 28 को घटाएंगे तो हम लोग का कितना 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 42 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि 41 यहाँ पे गलत है, जो कि 41 यहाँ पे दे रखा है 41 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 41 ही गलत मतलब गलत या फिर सही जो भी मानिए 41 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से 10 से रिलेशन 1010 में है सेम उसी प्रकार से दोस्तों बताना है 11 से कौन सा शब्द यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या भरा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। जो रिलेशन यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है वही रिलेशन यहाँ पे लगा के बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो हम लोग को तो किस हिसाब से है देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए 10 का क्यू करेंगे, ठीक है। अगर 10 का क्यू करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 10 कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना एक सेकंड कुछ भी लिख दे रहे हैं 110 आ जाएगा, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर लगाते हैं तो क्या होगा 11 का क्यू करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, और 11 का क्यू करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 1331 आ जाएगा, ठीक है। 1331 में भी दोस्तों प्लस का यही 11 कर देंगे जो कि यहाँ वाला दे रखा है तो यही प्लस करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1300 मतलब 1332 आ जाएगा, ठीक है। तो 1332 क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 1332 कहाँ पे दे रखा है दोस्तों 1342 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। पूरे एंड तक बने रहे दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही मजा आने वाला है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताइए इसका तीसरा नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। तो विषम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि चारों शब्द में विषम संख्या कौन सा हो जाएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ध्यान से अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे क्या दे रखा है टमाटर दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों आलू दे रखा है और यहाँ पे गाजर दे रखा है और प्याज दे रखा, ठीक है। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों एक सेकंड तीनों का कॉम्बिनेशन देखिए आलू और गाजर और प्याज हम लोग का जो दिख रहा है
वो कहाँ पे उगता है, वो हम लोग का ज़मीन के अंदर में उगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे टमाटर की बात किया जाए, टमाटर की बात की जाए तो हम लोग का टमाटर कहाँ पे होता है दोस्तों, टमाटर जो हम लोग का होता है वो पेड़ मतलब पौधा में होता है, ज़मीन से ऊपर में होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो विषम हो जाएगा टमाटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे दे रखा है एल। ठीक है, ये सवाल दोस्तों वही भाई बहन बना सकते हैं जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा। ठीक है, उसके लिए बहुत ईजी सवाल बन जाएगा, जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिरकार ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, एल का कोड कितना होता है दोस्तों, एल का कोड हम लोग का 12 होता है। ठीक है, ए का कितना होता है, ए का कोड 1 होता है। ठीक है, सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और के का कोड कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को करना दोस्तों देखिए इन सभी का दोस्तों आपस में मल्टीपल कर देना। ठीक है, अगर इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 के 36, हमारा 32 36 यहाँ पे हो गया। और 36 का दोस्तों अगर मल्टीपल 11 से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक का तो कोई यहाँ पे कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर इसको मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 396 दे रखा है। ठीक है, सेम वही दोस्तों यहाँ पे बी करेंगे, बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ए का कोड कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, और सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और के का कोड कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इन सभी को भी आपस में अगर मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इन सभी को भी अगर आपस में मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, और 11 से मल्टीपल करेंगे 66 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 66 कहाँ पे दे रखा है, तो 66 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सा संख्या आएगा वो हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले देखिए इस पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉरी इधर से हम लोग को बनाने से गलती हो जाएगी। ठीक, इधर से चलते हैं। ठीक है, देखिए इधर से चलेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 8 दे रखा। ठीक है, 8 को दोस्तों क्या करना है, 8 में प्लस 21 करना। ठीक है, अगर प्लस 21 करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, देखिए 29 में दोस्तों क्या करना, 29 में भी प्लस का 21 करना। ठीक है, 29 में प्लस 21 करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 9 1 10 4 4 5 यानी कि 50 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा। ठीक है, सेम दोस्तों वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही लॉजिक लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दे रखा, 22 दे रखा। ठीक है, 22 में दोस्तों अगर प्लस का 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 43 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब 43 में भी दोस्तों कितना करना पड़ेगा, प्लस का 21 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 4 2 6 64 आ जाएगा। ठीक है, सेम वही लॉजिक दोस्तों लग रहा है, तो वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी लगा के देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 15 का प्लस 21 करेंगे। ठीक है, 15 प्लस 21 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 36 भरा जाना चाहिए। ठीक है, अब 36 में भी दोस्तों क्या करना है, प्लस का 21 करना। ठीक है, देखिए 6 7 हो गया, 3 3 6। ठीक है, 3 2 5 3 2 5 यहाँ पे 57 आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे 57 दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कितना भरा जाना चाहिए हम लोग का, 36 भरा जाना चाहिए। ठीक है, 36 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 36 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना हम लोग को सार्थक क्रम में बताना, जो मतलब हम लोग इसमें यह चीज़ बताना है, तो मतलब ऐसा लगे कि सबसे शुरुआत में कौन सा होता है, प्रक्रिया कैसे कैसे मतलब करके गुजारना पड़ता है, इसमें वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बताने का प्रयास कीजिए किस किस प्रक्रियाओं से गुजर के हम लोग को इससे मतलब चिकित्सा रोग दवा जो है कौन कौन प्रक्रिया से कहाँ से शुरुआत कहाँ तक लास्ट होता है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे दर्शाना। ठीक है,
तो चलिए दर्शाने का प्रयास कीजिए। और फिर से बता देना चाहते हैं जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का क्लास हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत भी छात्र क्या करते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ आप नहीं लाइक करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं और छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, वैसे मन में ठेस पहुँचता है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार बोलना चाह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए अब किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होता है रोग होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या होता है, उसको रोग होता है। ठीक है, रोग होने के साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, जैसे कि रोग हो गया किसी को तो उसको क्या करना पड़ता है, चिकित्सालय जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चिकित्सालय जाना पड़ता है। ठीक है, अब चिकित्सालय जाने के बाद वहाँ पे क्या करता है दोस्तों, निदान किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। ठीक है, निदान करने के बाद उसको क्या होता है, दवा दिया जाता है। ठीक है, निदान का मतलब होता है दोस्तों उसको सही रूप से जांचा जाता है। ठीक है, जांचने के बाद उसको क्या दिया जाता है, दवा दिया जाता है। ठीक है, और दवा देने के बाद क्या होता है दोस्तों, उपचार रोग मुक्त हो जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले रोगी होता है, उसके बाद उसको चिकित्सालय भेजा जाता है जहाँ कि उसका दवाई सुइया मिल जाए। उसके बाद उसको निदान किया जाता है, पूरे बॉडी का जांच किया जाता है, उसके बाद दवा दिया जाता है, उसके बाद उसका रोग मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रियाएं दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, 3245(1). तो 3245(1) हम लोग का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है हॉकी का जिस प्रकार से रिलेशन स्टिक से है उसी प्रकार दोस्तों क्रिकेट से कौन सा रिलेशन हो जाएगा, कौन सा शब्द यहाँ पे भरा जाएगा वो चीज़ बताना। ठीक है, यहाँ पे जो लॉजिक दोस्तों लगा हुआ, जो रिलेशन से बना हुआ है वही लॉजिक और रिलेशन यहाँ पे भी लगाना। ठीक है, तो चलिए लगाने का प्रयास कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हॉकी जो होता है दोस्तों खेलने के लिए स्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हॉकी जिससे खेलते हैं उसका नाम क्या होता है दोस्तों, स्टिक का प्रयोग करते हैं, स्टिक से हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट को किससे खेलते हैं दोस्तों, मान के चल क्रिकेट खेलना है तो किससे खेलना है, क्रिकेट को बल्ला से खेलना है। किससे खेलते हैं, बल्ला से खेलते हैं। ठीक है, तो बल्ला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रकट करती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है, इस सवाल में दोस्तों यह चीज़ हम लोग को बताना है कि स्त्री, माँ और डॉक्टर का किस तरह से डायग्राम बनेगा, इसमें कौन सा रिलेशन रहेगा दोस्तों, उस चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना है दोस्तों, मान के चलिए स्त्री, कोई भी स्त्री है। ठीक है, कोई भी स्त्री है वो क्या होती है, माँ भी होती है। ठीक है, कोई भी स्त्री क्या होती है, तो होती है दोस्तों माँ होती है। ठीक है, कोई भी स्त्री क्या होती है, माँ भी होती है। ठीक है, माँ भी होती है। ठीक है, एक सेकंड गलत हो गया, सभी स्त्री, सॉरी दोस्तों, सभी स्त्री क्या होती है, माँ होती है। ठीक है, सभी स्त्री क्या होती है, माँ होती है। ठीक है, सभी स्त्री क्या होती है दोस्तों, माँ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर जो है सभी स्त्री या फिर सभी माँ नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ ही माँ या फिर कुछ ही स्त्री डॉक्टर हो सकती है। मान के चलिए स्त्री है तो सभी स्त्रियां तो डॉक्टर नहीं बन सकती, या फिर सभी माँ को डॉक्टर नहीं बन सकती, कुछ ही माँ डॉक्टर या फिर कुछ ही स्त्री डॉक्टर बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल पे आ गए दोस्तों, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, और ब्लड रिलेशन का दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि नहीं पूछा होगा। ठीक है, और हर एग्जाम में दोस्तों कम से कम 2 या 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले क्या दे रखा है, पी क्यू का भाई है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों दे दिए हम लोग पी। ठीक है, पी जो है दोस्तों क्यू, एक सेकेंड, पी जो है दोस्तों यहाँ पे क्यू का भाई है। ठीक है,
पी जो दोस्तों क्यू का भाई है, ठीक है, और आर जो दोस्तों क्यू की माँ है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग आर दे देंगे, ठीक है। आर जो दोस्तों क्या है, क्यू की माँ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक लॉजिक हम लोग को और लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, पी क्यू का भाई है, ठीक है। पी जो है दोस्तों क्यू का भाई है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब इसको दोस्तों प्लस से दर्शाएंगे ताकि हम लोग को आसानी तरह से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्लस का मतलब जेंडर दर्शा दिए, यानी कि ये पुरुष हो गया, और माइनस का वहाँ पे देंगे जहाँ की महिला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए पी क्यू का भाई हो गया, ठीक है, और आर क्यू की माँ है, ठीक है। आर जो दोस्तों क्यू की माँ है, तो इसको दोस्तों हम लोग माइनस से जेंडर देंगे ताकि इससे हम लोग का यह मतलब पता चलेगा कि ये हम लोग का यहाँ पे महिला है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों दे रखा है एस आर का पिता, ठीक है। एस जो दोस्तों आर का पिता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एस दे दिए, ठीक है। यहाँ पे एस दे दिया, आर का पिता है, ठीक है। एस का पिता सॉरी आर का पिता हो गया एस, ठीक है। तो जाहिर सी बात दोस्तों इसको यहाँ पे जेंडर प्लस से दे देंगे क्योंकि यहाँ पे पुरुष एस है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है टी एस की माँ है, ठीक है। टी एस की माँ है, ठीक है। देखिए टी जो दोस्तों एस की माँ है, ठीक है। तो इसका जेंडर यहाँ पे दोस्तों माइनस से देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पुरुष सॉरी महिला हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग से क्या पूछा है, यह बताइएगा पी का टी से क्या रिलेशन, ठीक है। पी का टी से क्या रिलेशन, एक सेकंड, टी से क्या रिलेशन, ठीक है। हम लोग से यह चीज़ पूछा गया है, ठीक है। पी का टी से क्या रिलेशन, ठीक है। अब दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि एक सेकंड, यहाँ पे पी का टी से क्या संबंध, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है, अब देखिए इसका ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। एस टी का पिता है, ठीक है। एस जो है दोस्तों टी जो है एस का पिता, एस की माँ हो गई, ठीक है। तो इसका यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, टी एस का बेटा हो गया, ठीक है। और इसका दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, बेटी होगी, ठीक है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पोती, एक सेकंड, इसका क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे ये बेटा, देखिए बेटा का बेटी क्या हो गया दोस्तों, पोती लगेगी, ठीक है। और पोती का ये दोस्तों क्या लगेगी, इसका तो कोई जेंडर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे चलाता है, ठीक है। पी पे चलाता है, ठीक है। पी पे दोस्तों क्या दे रखा है, पी पे यहाँ पे दे रखा है जेंडर प्लस, ठीक है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे ये बेटी हो गई, बेटा हो गया, ठीक है। इसका बेटी हो गई, इसका यहाँ पे फिर से बेटा इसका हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात दोस्तों इसका पर पोता लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, पर पोता। देखिए यहाँ पे तो पोती तो यही हो गया, पोती का तो रिलेशन हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रिलेशन पीढ़ी चला है, यानी कि यहाँ पे ये परपोती सॉरी परपोता हो जाएगा, ठीक है। परपोता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे रखा, ठीक है, बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हुआ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इस यहाँ पे जो फलक हम लोग को यहाँ पे जो दे रखा है कि यहाँ पे खुला दे रखा है, ठीक है। अगर इसको मोड़ेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा वो हम लोग को बताना, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना कि एक का अपोजिट एक यहाँ पे आता है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का अपोजिट यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का अपोजिट दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 2 4 जिसमें होगा, 2 4 जिसमें होगा वो नहीं होगा, ठीक है। देखिए 2 4 इसमें है तो ये वाला हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब जिसमें 1 और 3 होगा वो भी नहीं होगा, ठीक है। सॉरी 1 और 3 नहीं है, 1 और 3, 1 और 5 सॉरी 1 और 5, तो 1 और 5 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जिसमें 6 और 3 होगा वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 6 और 3 है इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे देखिए सी बच गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 और 1 और 6 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों अलग अलग दे रखा, ठीक है। जो कि यहाँ पे नहीं मिलता जुलता है वो वाला यहाँ पे दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे बने थे, जितना भी भाई बहन हमारे हर एक सवाल को बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी या PSSC का या फिर NTPC का क्लास होगा हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है।
और थोड़ा सा सब्सक्राइब पे ध्यान भी दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ही कम है। इसको आप फैमिली दोस्तों बहुत ही जल्दी बड़ा कीजिए, कम से कम 1K या फिर 2K तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का। इस तरह से हमें भी उदास लग रहा है, ठीक, इसलिए आप सभी लोग मेहनत कीजिए। इसका भी फैमिली थोड़ा SSC पॉइंट 7 का भी फैमिली बड़ा कीजिए, यही सभी लोगों से अनुरोध है। जल्द से जल्द बड़ा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ही अभी छोटा चल रहा है और कोई भी अभी देख रहे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है, और बहुत ही संख्या इसमें घटते हुए चल रहा है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा उम्मीद मेरा भी नाखुश मत कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी आप लोग का दोस्त और रिलेशन होगा वहाँ पे भी भेजने का प्रयास कीजिए और बोल दीजिएगा कि इसका भी परिवार बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग का परिवार बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका भी फैमिली थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हमें भी थोड़ा उदास लग रहा कि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा, किसी को पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है आजकल, इसलिए कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मेरा भी फैमिली बढ़ा दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा, मोटिवेशन मेरा भी जगेगा, ठीक है। उस तरह से उदास सा लग रहा है, खैर कोई बात नहीं है, जारी रहेगा जंग। तो यहीं पे क्लास संपन्न होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, धन्यवाद।